हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है आज से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि वो पहले पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। एरीज जो आपके पर्सन है, जिस चीज को लेकर कंफ्यूजन में थे, वो चीजों को, नेगेटिव चीजों को बढ़ावा दे रहे थे, उन चीजों को खत्म नहीं हो रहे थे, वो बातों को तूल दे रहे थे। यानी कि समय के साथ, फ्लो के साथ ना चलना, चीज नेगेटिविटी को बढ़ाना चढ़ाना, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करना, स्ट्रेस को बढ़ाना, इस चीज का जो काम चला हुआ था इस रिश्ते में, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, तो वहां उन्होंने सोचा है, वहां डिसाइड किया है कि वो समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे और इस ओवर थिंकिंग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको बार बार महसूस होता है कि आप ही उनके लिए बने हैं। आप बहुत खूब सुंदर दिखते हैं और हमेशा आप जो है, आपका काम करने का तरीका है जो उनको बहुत पसंद आया। आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो जो आप तो अभी भी वो चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो। तो भले ही डिसीजन लेना उनके लिए इतना इजी नहीं था, इतना आसान नहीं था, लेकिन हार्श होते हुए भी, हार्ड होते हुए भी वो इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे, ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, और चीजें जो है समय के साथ, फ्लो के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो जो जिन चीजों को अपने से चिपका कर बैठे थे, नेगेटिविटी को, उनको रिलीज करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं एरीज। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो उन्होंने उनका हार्ट, वो अभी भी दुखी है, परेशान है, किसी अभी भी उनका दिल दुखा हुआ है, अंदर से उनके अंतर आत्मा दुखी है, परेशान है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो उठे चले और इस रिश्ते का हल और सोल्यूशन निकाले। वो डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, अपने बारे में ना सोचें, रिश्ते के बारे में सोचें, सामने वाले के बारे में सोचें, और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, इस रिश्ते को नेगेटिव बनाने के बजाय उठेंगे चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, सिचुएशन सही होगी। वो पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दोनों के बारे में सोचें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, ऐसा वो आपके बारे में बार बार आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि दिल उनका भी दुखा है, आपका भी दुखा, परेशानी दोनों तरफ से हुई है, ना सिर्फ आप परेशान हैं, ना सिर्फ वो परेशान है। तो वो यही चाहते हैं कि अगर वो उठेंगे चलेंगे तो जो
प्रॉब्लम्स चली हुई है वो खत्म हो सकती हैं और चीज़ों को क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए क्या है देखते हैं। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। एरीज जो आपके पर्सन है वो जो है चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बनना पड़े, लेकिन सीधे सरल और इजी वे में रिश्ता आगे बढ़े और सीधा बोले, सच बोले, ऑनेस्ट बोले, लॉयल रहें। तो अगर सीधा स्पष्ट बोलेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन होंगे करेंगे तो आगे बढ़ने में इजी होगा, आसान होगा। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी उसके अंदर नहीं होता, उसी भावना से उसी सोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्तों में क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा और हैप्पीली रिश्ता आगे बढ़ेगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। और कुछ जो है एरीज आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं, किसी किसी के यहाँ ट्विंस भी हो सकते हैं। और जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा हो सकता, रंग बिरंगा होता है, अपने रंग चारों तरफ बिखेर देता है, तो उसी तरह से अगर रिश्ता आगे बढ़ता है, फिर से रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी हो सकती है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसी की तरह अगर आगे बढ़ेंगे, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स रिश्ते में चली हुई थी उनका छटना हो सकता है और रिश्ता सही जा सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो एरीज आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो अपने पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझें, खुद के लिए स्टैंड लें, अपने पैरों पर खड़े होंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। अपने ये समझेंगे कि उनके ड्यूटीज़ के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज़ है, रिश्ते के प्रति क्या कर्तव्य है। तो ये अकेलापन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। धीरे धीरे करके अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे और उन पुरानी बातों को दोहराएंगे। उन पुराने लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, जिनसे बातें करना उनको अच्छा लगता है, ये लगता है कि वो बातें पॉजिटिव करते हैं, तो अपने कह सकेंगे, सामने वाले की सुन सकेंगे, उस हिस्ट्री को दोहरा सकेंगे जो उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करती है, मदद करती है। और तो धीरे धीरे करके फिर से घर बनना, घर बसना, सब कुछ हो सकता है, फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन चीज़ों को दोहराएं जो उन्होंने अच्छे पल, अच्छे क्षण एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो शादी विवाह से पहले के दिन हो या बाद के दिन हो, जब के भी दिन हो, तो उन दिनों को याद करें ताकि फिर से उनकी याद ताज़ा हो सके और ज़्यादा दिन वो अकेले ना रहें, दुखी ना रहें और ये अकेलापन खत्म हो जाए और फिर से रिश्ते में आ जाए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा एरीज पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स बताइए इसका आउटकम क्या रहेगा। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड द मून। तो एरीज इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप
दुखी थे, लग रहा था कोई मिस्ट्री है, कोई राज है, कोई रहस्य है, कोई छिपी हुई बात है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, अपनी अपनी मिस्ट्री में अपने अपने झमेलों में फंसे रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो धीरे धीरे करके वहां हीलिंग होती नजर आ रही है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। और जो ये रिश्ता इतना ये लग रहा था कि अच्छा जाएगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, तो वहां जो भी गलतियां हुई है, कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए नजर आ रहे हैं। या तो आप कमिटमेंट वगैरह करना चाहते हैं, या तो आपके पर्सन, या दोनों ने ही डिसाइड किया है। अगर वो कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड करेंगे कि फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। जो गलती हो गई है, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, या जो भी कंफ्यूजन जिस बात को भी लेकर रही है उनके बीच में, वो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, ताकि फिर से रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके और ये रिश्ता चीयरफुल होता नजर आ रहा है। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलते हुए, जो एक दूसरे के इमोशंस समझते हैं, एक दूसरे की बातें समझते हैं, उनसे बातें करते हुए, जो गेट टुगेदर करते हुए, पिकनिक पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, चीयरफुल हो सके और खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में वापस से आ सके। तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी, जो ग्रहण सा लगा हुआ था, तो इस रिश्ते को हील किया जा रहा है और उस नेगेटिव सिचुएशन से धीरे धीरे करके बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सिचुएशन खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो पहले रुककर, ठहर कर, सोच विचार करके इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलिए, आंखों से पट्टियां खोलिए। दिल, अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए। और जो चीजें चली गई हैं, जो समय चला गया है, वो वापस नहीं आ सकता। धीरे धीरे करके नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए थे, जो चक्रास बिखर से गए थे, तो धीरे धीरे करके इनहेंस हो सके, बैलेंस्ड हो सके और फिर से नए सिरे से ये रिश्ता शुरू से शुरू हो सके। तो सोच विचार करके ही इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी परेशानी हो सकती है और वहां भी किसी ना किसी दुविधा में आप फंस सकते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स जी चाहते हैं कि सोच विचार करके अगर दिल और दिमाग से काम लेते हुए नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो भी दुख के बादल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो उनसे धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे और फिर से जो है चक्रास बैलेंस्ड होंगे, इनहेंस होंगे और रिश्तों में जो है धीरे धीरे करके समय लगेगा, वक्त लगेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता में एक नई शुरुआत की जा सकती है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।